Hi everyone, welcome back to my YouTube channel Smile Classes, and as you all know, I am your tutor Muskan. In today's video, we are going to learn biological nitrogen fixation. आज की वीडियो में हम biological nitrogen fixation के बारे में पढ़ेंगे. इससे पहले वाली वीडियो में मैं आपको पढ़ा चुकी थी टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन. कितने टाइप्स के नाइट्रोजन फिक्सेशन होते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था 2 टाइप से हमारे एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है वो फिक्स होती है. कौन कौन से टाइप्स थे? फिजिकल मीन्स और बाय बायोलॉजिकल मीन्स. फिजिकल मीन्स में भी 2 टाइप्स थे, नेचुरल नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन. ये सब हम पढ़ चुके थे. अगर आपने वो वीडियो नहीं चेक की है तो मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहाँ से जाके उसे चेकआउट कर सकते हैं. चलो बिना टाइम वेस्ट करते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन. बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, बायोलॉजिकल वर्ड यहाँ पे दे रखा है, इसका मतलब ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व हैं, लिविंग थिंग्स इन्वॉल्व हैं. ठीक है, चलो पढ़ते हैं. द कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड थ्रू द एजेंसी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन. एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का कन्वर्जन होना नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स के थ्रू एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का कन्वर्जन होना नाइट्रोजनस कंपाउंड में, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, और शॉर्ट फॉर्म में BNF. ओके, द प्रोसेस इज कैरिड आउट बाय 2 मेन टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म. जो हमारा बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है वो 2 मेन टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म करते हैं. कौन कौन से? फ्री लिविंग, सिम्बायोटिक. फ्री लिविंग कौन से होते हैं? जो खुद अपना काम करते हैं, और सिम्बायोटिक जो किसी के साथ रिलेशन बना के अपना वर्क करते हैं. These 2 type of microorganisms are involved in a nitrogen fixation, or we can say that biological nitrogen fixation. BNF, biological nitrogen fixation, is the process where atmospheric nitrogen is reduced to ammonia in the presence of enzyme called nitrogenase. बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है? जहाँ पर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन रिड्यूस होती है किसमें? अमोनिया में, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम नाइट्रोजिनेस. नाइट्रोजिनेस एंजाइम की प्रेजेंस में जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो कन्वर्ट अमोनिया में. इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन. जब एक बार एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन अमोनिया में कन्वर्ट हो गई तो प्लांट्स जो हैं वो उसे इजीली क्या कर सकते हैं? अपटेक कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं. फिर प्लांट्स, जैसे ही प्लांट्स ने लिया तो वो किस में चला गया? आगे फूड वेब में चला गया. पूरा प्रोसेस नाइट्रोजन जो है वो किस में चली गई? फूड चेन में चली गई. Nitrogenase is a biological catalyst found only in certain microorganisms such as symbiotic Rhizobium and Frankia, or free-living Azospirillum and Azotobacter. नाइट्रोजिनस जो एंजाइम है वो सिर्फ कुछ ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है, जैसे कि सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें तो एग्जांपल हो गए राइजोबियम एंड फ्रैंकिया, और फ्री लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो एग्जांपल हो गए एजोस्पाइरिलम एंड एजिटोबैक्टर. ठीक है, नाइट्रोजिनस एंजाइम क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है. About 225 kilocalorie of energy is required to break the triple bond, which is difficult to achieve. हमें पता है नाइट्रोजन जो है वो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है. नाइट्रोजन में कितने बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं? ट्रिपल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, और इन ट्रिपल बॉन्ड्स को ब्रेक डाउन करना इतना इजी नहीं होता. उसके लिए कितनी एनर्जी चाहिए? 225 किलो कैलोरी एनर्जी चाहिए होती है ताकि ये जो नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड है वो ब्रेक डाउन हो सके. नाइट्रोजन फिक्सर्स. अब बात करते हैं नाइट्रोजन फिक्सर्स की. वो कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं? अमंग द अर्थ organism, only some prokaryotes like bacteria and cyanobacteria can fix atmospheric nitrogen. अर्थ पे जितने भी ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है उनमें से
प्रोकैरियोट्स, ओनली प्रोकैरियोट्स, वो भी कुछ, ओनली सम प्रोकैरियोट्स जैसे कि बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया ही एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं। और उन बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं? नाइट्रोजन फिक्सर्स और डाइएज़ोट्रॉप्स। जो बैक्टीरिया या साइनोबैक्टीरिया हमारे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्प करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन फिक्सर्स और डाइएज़ोट्रॉप्स। They fix about 95% of the total nitrogen fixed annually by natural process. पूरे साल में जो नाइट्रोजन है वो फिक्स होती है पूरे साल में। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसका 95% खुद ही फिक्स कर देते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, डाइएज़ोट्रॉप्स या फिर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो हैं वो कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं, फ्री लिविंग और सिम्बायोटिक। फ्री लिविंग फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड होता है, एरोबिक एंड एनारोबिक। सिम्बायोटिक्स भी 2 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, नोड्यूल फॉर्मिंग एंड नॉन नोड्यूल फॉर्मिंग। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया कुछ तो नोड्यूल फॉर्म करते हैं और कुछ नोड्यूल फॉर्म नहीं करते। जो नोड्यूल फॉर्म करते हैं वो भी 2 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, लेग्यूमिनस एंड नॉन लेग्यूमिनस। नोड्यूल फॉर्मेशन लेग्यूमिनस प्लांट्स में भी होता है और नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स में भी होता है। ठीक है, लेग्यूमिनस फर्दर डिवाइडेड इनटू 2, रूट नोड्यूल एंड स्टेम नोड्यूल। जो लेग्यूमिनस है उनमें भी जो नोड्यूल फॉर्मेशन होता है वो रूट्स में भी हो सकता है और स्टेम में भी हो सकता है। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर है। अब मैं आपको इसके एग्जाम्पल बताती हूँ कौन कौन से नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं जो हमारे हेल्प करते हैं। एक एक का एग्जाम्पल लेके चलेंगे हम। फ्री लिविंग, सबसे पहले फ्री लिविंग की बात करते हैं। तो फ्री लिविंग में हमने अभी पढ़ा था 2 टाइप्स होते हैं, एरोबिक एंड एनारोबिक। एरोबिक की बात करते हैं तो साइनोबैक्टीरिया एंड एज़ोटोबैक्टर। साइनोबैक्टीरिया और एज़ोटोबैक्टर ये 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या फिर 2 प्रोकैरियोट्स हैं जो क्या करते हैं? नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं एरोबिकली, और ये फ्री लिविंग है। ठीक है, जो साइनोबैक्टीरिया है वो फोटोसिंथेटिक होता है और जो एज़ोटोबैक्टर है वो नॉन फोटोसिंथेटिक होता है। ठीक, एनारोबिक, एनारोबिक एग्जाम्पल हो गए क्रोमैटियम एंड क्लोस्ट्रीडियम। ठीक है, एनारोबिकली जो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं वो कौन कौन से बैक्टीरिया है? क्रोमैटियम एंड क्लोस्ट्रीडियम। क्रोमैटियम कैसा है? फोटोसिंथेटिक है और क्लोस्ट्रीडियम नॉन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है। क्लियर, फ्री लिविंग के एग्जाम्पल्स क्लियर हो गए। कौन कौन से हैं? एरोबिक में साइनोबैक्टीरिया एंड एज़ोटोबैक्टर। एनारोबिकली जो फिक्स करते हैं वो कौन से हैं? क्रोमैटियम एंड क्लोस्ट्रीडियम। अब बात करते हैं सिम्बायोटिक की। सिम्बायोटिक में 2 टाइप्स हमने पढ़े थे, नोड्यूल फॉर्मिंग एंड नॉन नोड्यूल फॉर्मिंग। वो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया जो नोड्यूल फॉर्म करते हैं और जो नोड्यूल फॉर्म नहीं करते। जो नोड्यूल फॉर्म करते हैं वो भी 2 टाइप्स के प्लांट्स में नोड्यूल फॉर्म करते हैं, लेग्यूमिनस एंड नॉन लेग्यूमिनस। तो लेग्यूमिनस की बात करें तो लेग्यूमिनस में 2 टाइप्स से नोड्यूल का फॉर्मेशन हो सकता है। रूट्स में फॉर्म हो सकती है नोड्यूल और स्टेम में भी नोड्यूल का फॉर्मेशन हो सकता है। जो रूट्स में नोड्यूल फॉर्म करते हैं वो कौन से बैक्टीरिया हैं? राइजोबियम। जो स्टेम में नोड्यूल फॉर्म करते हैं वो कौन से बैक्टीरिया हैं? सिस्टीनिया। क्लियर, नेक्स्ट आता है नॉन लेग्यूमिनस। नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स में जो नोड्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं वो कौन कौन है? फ्रैंकिया एंड एक्टिनोमाइसिन। फ्रैंकिया और एक्टिनोमाइसिन नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स में नोड्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट आता है नॉन नोड्यूल फॉर्मिंग। नॉन नोड्यूल फॉर्मिंग बैक्टीरिया कौन सा है? दैट इज एजोला। एजोला क्या करता है? एनाबीना एल्गी के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना के नाइट्रोजन को फिक्स करता है। क्लियर है, एक बार रिवाइज कर लो। देखो, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया या फिर डाइएज़ोट्रॉप्स
टू टाइप्स के होते हैं, फ्री लिविंग एंड सिम्बायोटिक. Symbiotics are free living is further divided into two parts, aerobic and anaerobic. Symbiotic is also further divided into two parts, nodule forming and non-nodule forming. Nodule forming can be in two types of plants, leguminous plants and non-leguminous plants. Leguminous plants में भी जो रूट नोड्यूल जो नोड्यूल फॉर्म होता है वो रूट्स में भी हो सकते हैं और स्टेम में भी हो सकते हैं. इनके एग्जाम्पल्स हमने देख लिए. फ्री लिविंग है. फ्री लिविंग में अगर एरोबिकली फिक्स कर रहे हैं तो साइनोबैक्टीरिया और एजेटोबैक्टर. एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो फिक्स कर रहे हैं नाइट्रोजन को वो कौन कौन से हैं, क्रोमैटियम एंड क्लोस्ट्रीडियम. सिम्बायोटिक में भी नोड्यूल फॉर्म कर रहे हैं. लेग्यूमिनस प्लांट्स में अगर नोड्यूल फॉर्म कर रहे हैं तो वो कौन सा है, राइजोबियम एंड सिस्टीनिया. राइजोबियम क्या करते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स में रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन करते हैं और सिस्टीनिया क्या करते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स में ही स्टेम नोड्यूल का फॉर्मेशन करते हैं. नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स में कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नोड्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, फ्रैंकिया एंड एक्टिनोमाइसिन. नॉन नोड्यूल फॉर्मिंग, एजोला क्या करता है, एनाबीना एल्गी के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना के नाइट्रोजन को फिक्स करता है और ये नोड्यूल का फॉर्मेशन नहीं करता. आज के लिए बस इतना ही. आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा. अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें. If you like my video then please do subscribe to my channel and don't forget to hit like button. तब तक के लिए bye bye and wait for my next video.